नदौन विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों फैले आंतरशोथ को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हमीरपुर पहुंचकर हमीरपुर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का पूर्ण जायजा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग को दूषित पेयजल योजना के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने के आदेश दिए और कहा कि एक सप्ताह के भीतर टेंडर लगाकर 31 मार्च से पहले इसे पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आंतरशोथ फैलने वाले इलाकों में स्वास्थ्य टीम में और अधिक भेजने के आदेश दिए। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माना कि क्षेत्र में आंतरशोथ सनी का प्रमुख कारण पेयजल स्कीम में दूषित पानी का पहुंचना है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरती गई है, ये सरकार मानती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीमों के नजदीक किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि स्कीम के नजदीक खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाए, जिसकी जिम्मेदारी स्कीम के एसडीओ व जेई की होगी। देखिए, मैं यहाँ पे कोई आईपीएच विभाग को बेल आउट करने नहीं आया हूँ कि अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए एक तो भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए एज ए डिपार्टमेंट हमें क्या कदम उठाने हैं। एक तो हम लॉन्ग टर्म उस पे वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली, जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है दूषित पानी की वजह से, और वो परिस्थितियाँ कैसे बनी, उसका मूल्यांकन हमने किया है, अधिकारियों से के साथ भी किया है। और हालांकि फौरी राहत के लिए सरकार ने के हर विभाग ने कदम उठाए हैं। वो पानी के विभाग ने भी उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी का हल्का है तो पूरी तरह कंसर्न है। और वैसे भी जो है लोगों को स्वच्छ पानी देना, माकूल पानी देना, ये हमारा जिम्मा है। और क्योंकि सरकार हाल ही में बनी है तो परिस्थितियाँ ये पैदा हुई, और हमने इसमें एक तो ये कर दिया है कि यहाँ ये सोर्स दूषित हुआ, ये तो निश्चित तौर पे है कि कागजों में मैं जाना नहीं चाहता कि कागज़ क्या कहते हैं कि जी हमारा सोर्स ठीक था, फलां था। हम लिपापोती करने वाले लोग नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि लोग प्रभावित हुए हैं तो हमें क्या कदम उठाने हैं। तो हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश दे दिया है। शॉर्ट टेंडर लगेगा, 7 डेज़ के अंदर जो है टेंडर लगाया जाएगा। और जो यहाँ पे स्कीम्स हैं उसके लिए जो है 1 करोड़ रुपए की राशि हम जारी कर रहे हैं तत्काल, की ताकि जो है साफ़ पानी और स्वच्छ पानी, निर्मल पानी जो है लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। तो इसलिए कि अपस्ट्रीम और 300 मीटर डाउनस्ट्रीम जो है माइनिंग नहीं हो सकती। तो जो मुझे अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये है कि माइनिंग में रूल्स बने हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो तो हम प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। अभी हम जो हमें करना है तत्काल, जो क्योंकि हम बेसिक डिपार्टमेंट है पानी का, तो उसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। और दूसरा, नदौन की जो हमारी इरिगेशन स्कीम, इरिगेशन स्कीम जो है, हम हर हालत में ये 31 मार्च तक कंप्लीट करेंगे। और उसमें जो है 156 करोड़ रुपए की वो स्कीम है। 146 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, 10 करोड़ रुपए का खर्चा होना बाकी है। और हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं कि अप्रैल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है इस स्कीम का उद्घाटन करेंगे, तो उस पर हम काम करेंगे।
और बड़सर की जो एनडीबी की स्कीम एनडीबी की हमारी स्कीम है, वो 131 करोड़ की स्कीम है। विभाग ने उसका टेंडर 200 करोड़ रुपए का कर दिया, तो हमने जो है वो टेंडर रद्द कर दिया। विद इन मीन्स टेंडर होगा, जितना पैसा फंडिंग एजेंसी ने दिया है उसका जो है 130 करोड़ रुपए का ही टेंडर होगा, क्योंकि बकाया पैसा कहाँ 130 करोड़ रुपया 131 करोड़ रुपए आया है, तो उसमें अब सोर्स बदला जा रहा है और ये सामने आया कि 50 किलोमीटर की लेंथ जो है फालतू पड़ रही थी। 50 किलोमीटर पाइपें जो है खींच के लानी पड़ रही थी। अब अधिकारियों ने 20 किलोमीटर की ब्याज से जो उठाना था अब इन्होंने सतलुज से किया है और उसकी कॉस्ट में जो है 50 करोड़ हाँ, ये शुरुआत में ही खुद अब अधिकारी मान रहे हैं कि 50 करोड़ की कमी तो सिर्फ सोर्स बदलने से हो रहा है। तो इसलिए फंडिंग एजेंसी का पैसा है और हम चाहते हैं कि उसका राइटफुल यूज़ हो, वो भी हमने इनको आदेश दे दिए हैं। और हमारे पास जल जीवन मिशन का जो है लगभग 71 करोड़ रुपए के आसपास का हमारे पास अवेलेबल है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 50% खर्च हुआ है, 35 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है, 50% पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। तो हमने इनको डायरेक्शंस दे दी हैं कि ये पैसा जो है तत्काल खर्च करें और ताकि लोगों को अच्छा पानी या जो है खेत को पानी का जो है बंदोबस्त किया जा सके। तो जितनी भी स्कीमें हैं इसका हम आज अभी मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन कौन सी हमीरपुर की स्कीम किस किस स्थिति में है। और दूसरा, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है जी। और हमने स्पष्ट कर दिया है इनको कि वहाँ पे पानी जो है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चीफ मिनिस्टर साहब की भी प्रायोरिटी में है, तो इसलिए हमने उनको कह दिया है कि पानी का मसला जो है उसका पूरी तरह सॉल्व कर दिया जाए। में ना हो तो ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि जो सोर्स है सोर्स में प्रॉब्लम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है वहाँ पे, और उसको ठोक पीट के चलाना भी कोई सही बात नहीं है। इसलिए वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लगाने जा रहे हैं। और साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डायरेक्शंस स्पष्ट तौर पे दे रखी हैं कि जो लोग भी 1000 के आसपास इफ़ेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पे स्वच्छ पानी मिले, दवाइयाँ मिले, और साथ में जो है सैम्पलिंग जो है पानी की हुई है और उनकी रिपोर्टें आ रही हैं और उससे भी, उन रिपोर्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि फिज़िकली हमने देखा है कि लोग प्रभावित हुए हैं, तो हम रिपोर्टों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो इफ़ेक्टिव कदम उठाने की तरफ ही जा रहे हैं। तो उस जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को साफ पानी मिले और हर चीज़ उपलब्ध होती रहे। लेकिन सर देखो, ऐसा है कि ये तो डिपार्टमेंट को देखना है। हमने एफआईआर करा दी है। सर एफआईआर किसके खिलाफ कराई? हमने एफआईआर करवा दी है, जो वहाँ पे माइनिंग हुई है उसके खिलाफ हमने माइनिंग पुलिस को शिकायत कर दी है। और ये है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एज ए विभाग जो है हमने जो हमें इफ़ेक्टिव कदम उठाने हैं वो नंबर 1 ये है कि वहाँ हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगा के तत्काल जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें, हम 24/7 काम करके उस ट्रीटमेंट प्लांट को बनाएंगे ताकि लोगों को पहले हम पानी सही उपलब्ध करवा सकें। और सेकेंडली ये है कि सोर्स जहाँ जहाँ हमारे सोर्स हैं पूरे प्रदेश में, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे, तो जब से हमारी सरकार बनी है हमने कहा है
कि अवैध माइनिंग के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे और हम इस बारे में गंभीर हैं, क्योंकि माइनिंग ठीक है, प्रदेश में विकास के लिए रेत बजरी की ज़रूरत है, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे प्रदेश को क्या रॉयल्टी हो रही है या लोग वैसे ही घुस गए हुए हैं। अधिकतर जगह ये देखा गया है कि लोगों के पास अब लीजेस नहीं है और उन्होंने जो है हमले कर रखे थे। ये पिछले 5 साल में ये स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन अभी मैं माइनिंग के सब्जेक्ट में एज सच नहीं जाना चाहता। ये ज़रूर है कि माइनिंग वहाँ पे हुई है और उसका सोर्स पे हमारे प्रभाव हुआ है, हमारे सोर्स पे प्रभाव हुआ है। दूसरा, कुछ जो लोग वहाँ पे रहते हैं जो जिस ढंग से, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है उस तरीके की, इसलिए हमारा सोर्स निश्चित तौर पे पल्यूट हुआ है हमारा, और उसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी हुई है। इसलिए हम सबसे पहले तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। सेकेंडली, हमने वहाँ पे माइनिंग हो रही है, हमने अपने ऑफिसर्स को निर्देश दे दिए हैं कि वो मौके पे जाएं और उन स्थितियों का मूल्यांकन करें, और आपको लगता है कि हमारे सोर्स प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें हम FIRs कराएंगे। सर कितना रहता है अपने अधिकारियों के साथ, और सेकेंडली हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दे दिए हैं, और सेकेंडली हमने आदेश दे दिए हैं कि जो IPH स्कीमों के आसपास जो खनन होता है, अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में ये पाया गया कि IPH स्कीम के पास खनन हो रहा है तो उसके अधिकारी जो है FIR करेंगे, अधिकारी FIRs करेंगे, और अगर अधिकारी FIRs नहीं करेंगे और ऐसा घटनाक्रम होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम माइनिंग जो है सरकारी संपत्तियों के पास माइनिंग प्रतिबंधित है, चाहे वो ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, चाहे हमारे ब्रिजेस हैं, चाहे हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उसके आसपास माइनिंग पूरी तरह अवैध है और ये कानूनन अवैध है। अगर किसी माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से सोर्स पल्यूट होता है तो ये हमारे अफसरों का काम है कि उसकी जानकारी देना और उसके FIRs कराना। तो ये हम पूरे प्रदेश में हमने निर्देश कर दिए हैं कि पर सर एक चीज़ बताइए, ये जो कि सोर्स जो है वो दूषित था। ये रिपोर्टें मतोबाद की बातें हैं, लेकिन सर हाँ, आपकी नीति से प्रेरित किसी सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता।